हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं इग्नू आइडिया और हम कवर कर रहे हैं लेक्चर वीडियो BEGLA 136 बैगला 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। इससे पहले हमने कवर करा था अपना यूनिट 5 जिसका नाम था यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 6 जिसका नाम है पोर्टफोलियो मेकिंग। यूनिट 6 भी हम सेम पैटर्न में ही पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश एट द वर्क प्लेस बैगला 136 का जितने भी यूनिट हैं वो सारे एक ही पैटर्न में यहाँ पे दिए हुए हैं। सो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को देखेंगे, वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग सेक्शन को इस यूनिट में देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस यूनिट के? ऑब्जेक्टिव ये हैं कि इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पोर्टफोलियो, difference between portfolio and resume, importance of having portfolio, what material collect for a portfolio, order of document in portfolio, arrange document in a portfolio according to relevant for a job। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं जो यूनिट 6 के अंदर पोर्टफोलियो मेकिंग में हम आज कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद है वार्म अप एक्टिविटीज। आइए वार्म अप एक्टिविटीज को देख लेते हैं। टेक अ लुक एट दीज पिक्चर, व्हाट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक ईच पिक्चर्स हाईलाइट। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं एंड आपको गेस करना है कि इसके इस पिक्चर के अंदर किस तरह की क्वालिटीज हैं। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे 3 ऐसे लोगों को दिखाया हुआ है जो कि एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। तीनों का फेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, इनके हाथ में कुछ पेपर हैं और ऊपर कुछ म्यूजिक्स के जो है ना आइकन यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, सो ये देख के हमको ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक टीम स्पिरिट है, एक जज्बा है साथ में काम करने का, टीम वर्क है। ओके, क्रिएटिविटी हम बोल सकते हैं, इनके अंदर कुछ समथिंग ओरिजिनल क्रिएट करने की स्किल्स है, एक उसकी स्पिरिट है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। आर्टिस्टिक टेम्परामेंट दैट मीन्स कि कुछ ऐसा क्रिएटिव करना जो कि म्यूजिक, आर्ट और अदर किसी स्किल्स में हो। तो बिकॉज यहाँ पे कुछ म्यूजिक्स के भी आइकन है तो हम कह सकते हैं आर्टिस्टिक टेम्परामेंट इनके अंदर है। ओके, सो फर्स्ट इमेज से हमको ये समझ आया। आइए आगे देखते हैं। सेकेंड वन इज, यहाँ पर एक प्लेयर है, आई थिंक ये टेनिस खेल रही है और ये बहुत ही क्विकली बॉल को हिट कर रही है। ओके, सो इससे हमें ये समझ आता है कि स्पोर्ट्समैनशिप है यहाँ पे। एंड द सेकेंड वन इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक जज्बा है अपने ओपोनेंट को हराने का। सो इस तरह के यहाँ पे साइन अपने को देखने को मिलता है। थर्ड वन इज, यहाँ पर एक साइन है सक्सेस का जिसमें एक पर्सन सेकेंड पर्सन को हाथ दे रहा है और ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हम टीम वर्क भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एम्बिशन, ये दोनों ही आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट हैं और कुछ अच्छे लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए दोनों वर्क कर रहे हैं। ओके, फोर्थ वन इज, यहाँ पे 2 पर्सन हैं जो कि प्रोफेशनली हाथ मिला रहे हैं तो इसे हम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर कुछ लोग राफ्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एडवेंचर भी बोल सकते हैं एंड साथ में ये सभी एक साथ वर्क कर रहे हैं सो दैट वी कैन से यहाँ पे टीम वर्क भी फॉलो हो रहा है। ओके, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट। यहाँ पे एक बल्ब है जो कि प्रकाश और रोशनी जनरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साइन हमें एक इनोवेटिव थिंकिंग, एक इनोवेटिव आइडिया को दिखाता है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी इग्नू आइडिया है और मेरे लोगो में भी इसी तरह का कुछ साइन आपको देखने को मिलेगा जो कि एक इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी की ओर आपको प्रेजेंट करता है। ओके, सो आइए आगे देखते हैं। ओके, एंड 6.2 पोर्टफोलियो मेकिंग में जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, एंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो मेजर टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में हम पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे। आज थोड़ा सा डीप में हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एंड उसके बाद हम उसकी आगे की एक्टिविटीज को कवर करेंगे। सो सबसे पहले प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में देखते हैं क्या है। बिफोर यू रीड द टेक्स्ट ऑन पोर्टफोलियो अटेम्प्ट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन रीड द पैसेज एंड चेक योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसके बारे में पढ़ते हैं, देन आगे के हम रीडिंग
कॉम्प्रिहेंशंस को कवर करेंगे। इज अ पोर्टफोलियो जस्ट अनदर नेम ऑफ अ रिज्यूम, अनदर नेम फॉर अ रिज्यूम? तो इसका आंसर है नो, अ पोर्टफोलियो इज नॉट अ रिज्यूम। रिज्यूम इज डिफरेंट एंड पोर्टफोलियो इज अ डिफरेंट। रिज्यूम इज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, वी विल सी, आगे देखते हैं अभी। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज अ रिज्यूम इंक्लूडेड इन अ पोर्टफोलियो? तो जो चीज मैं बोल रहा था कि रिज्यूम जो है वो पोर्टफोलियो का पार्ट होता है। ओके, तो सेम वही क्वेश्चन है, यस द रिज्यूम इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन द पोर्टफोलियो। थर्ड क्वेश्चन है, कैन वी पुट पिक्चर इनटू अ पोर्टफोलियो? सो इसका आंसर है यस, हम पिक्चर भी डाल सकते हैं, फोटोज, पीडीएफ्स एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम पोर्टफोलियोज में अटैच कर सकते हैं। ओके, and the last is how long does it take to collect document for a portfolio? So it's a ongoing process। जैसे जैसे आप अपनी अचीवमेंट्स को, अपने एजुकेशनल डिग्रीज को, अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज को ऐड करते जाते हैं तो वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है जिसे आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए, दैट इज हाउ इज अ पोर्टफोलियो डिफरेंट फ्रॉम अ रिज्यूम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। सो हाउ इज अ पोर्टफोलियो डिफरेंट फ्रॉम अ रिज्यूम? पोर्टफोलियो और रिज्यूम अलग अलग कैसे हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं। अ पोर्टफोलियो इज नॉट अ रिज्यूम, तो जो पोर्टफोलियो है वो रिज्यूम नहीं होता है। द फर्स्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट इन द पोर्टफोलियो इज द रिज्यूम। तो जो भी पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो रिज्यूम होता है। लेकिन पोर्टफोलियो और रिज्यूम दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, पोर्टफोलियो कंटेन्स टेंजिबल एविडेंस। ठीक है, सो जो पोर्टफोलियो होता है वो क्या करता है कि वो सारे ना टेंजिबल एविडेंस होते हैं, प्रूफ होते हैं। आपने अगर कोई डिग्री ली है तो वो उसका प्रूफ हो सकता है, आपने अगर कोई स्किल बेस्ड कोर्स किया हो तो वो उसका प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज का जो प्रूफ होता है ना, वो पोर्टफोलियो के अंदर टेंजिबल एविडेंस के रूप में होता है। ओके, थर्ड वन इज इट मे कंटेन्स कलरफुल ग्राफिक्स रिलेवेंट टू द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन सोट। ठीक है, तो इसमें आप अपने ग्राफिक्स, पिक्चर्स, ये सारी चीजें अच्छे से ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, आपकी स्किल्स से रिलेटेड, आपकी पोजीशन से रिलेटेड, व्हाटएवर। ओके, फोर्थ वन इज अ पोर्टफोलियो इज नॉट सेंट आउट लाइक अ रिज्यूम, इट इज यूजुअली टेकन अलोंग एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। तो जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो हम रिज्यूम की तरह सबको शेयर नहीं करते हैं, हम उसे सिर्फ कैरी करते हैं एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू के टाइम पे हम उसे लेकर जाते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे नीचे एक और लाइन लिख रहा है, अ पोर्टफोलियो इज अ पावरफुल इंटरव्यूइंग टूल फॉर जस्ट ऑल जॉब सीकर्स। तो एक बहुत अच्छा टूल्स है जिससे आप अपनी जो है एबिलिटीज को, स्किल्स को, कैपेबिलिटीज, नॉलेज एंड क्वालिटीज को बहुत इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू आप दिखा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इज अ पोर्टफोलियो वर्थ द वर्क? Why is a portfolio worth the work? पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है, क्यों बनाना चाहिए, क्या उसके इंपॉर्टेंस है? सो इट्स हेल्प यू टू मेक फोकस्ड प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया ना तो आप ये बहुत फोकस्ड रहेंगे कि आपके इंटरव्यू किस टॉपिक्स पे होने वाले हैं, आपकी क्या जो प्रोफाइल्स हैं उससे रिलेटेड ही आप अपने पोर्टफोलियो को बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज कन्विंस अदर ऑफ योर स्किल्स, एबिलिटीज एंड क्वालिटीज pertaining on the job requirement। अगर किसी जॉब पे किसी तरह की स्किल रिक्वायर्ड है एंड यू हैव दिस टाइप ऑफ स्किल्स, अगर आपके पास वो स्किल है तो आप उनको बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हैं कि सर मेरे पास ये स्किल्स है, मेरे ये कोर्स किया हुआ है, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूं। तो आप उस चीज को पोर्टफोलियो के थ्रू बहुत इजीली उनको कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं। थर्ड वन इज शोकेस एंड हेंस कम्युनिकेट योर स्किल्स क्लियरली। जैसा कि ऊपर वाला पॉइंट है, आप अपने स्किल्स को बहुत क्लियरली शोकेस कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ योर वर्क। आप अपने काम के जो रिजल्ट है उनको बहुत इजीली तरीके से उनको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज स्टेब्लिश द हैबिट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग योर अकम्पलिशमेंट एंड रिजल्ट। तो पोर्टफोलियो बनाना हमारे लिए थोड़ा सा इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि हमारी एक अच्छी हैबिट बन जाए कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे रखते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को इन फ्यूचर अगर कोई इंटरव्यूज दे रहे हैं तो कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो वो एक अच्छी आपकी हैबिट आपके अंदर बनती है।
एंड ये कहीं ना कहीं आपका एक पर्सनल डेटाबेस भी क्रिएट कर देता है एंड एक्सेस योर ऑन प्रोग्रेस इन योर करियर डेवलपमेंट, और आप अपनी प्रोग्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं कि आखिर मैं अपनी लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़ रहा हूँ और ये मेरे लिए मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर आई हैव टू चेंज समथिंग इन माई सेल्फ। तो इस तरह का आप असेसमेंट खुद में कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, हाउ डू यू मेक अ पोर्टफोलियो। आपको कैसे बनाना चाहिए पोर्टफोलियो, क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो यू स्टार्ट बाय डेवलपिंग अ पोर्टफोलियो दैट इज कलेक्शन द कंटेंट्स ऑल योर आर्टिफैक्ट्स, सारे प्रूफ, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। इफ यू हैव रिटन, डेवलप्ड, क्रिएटेड और अर्न एनीथिंग, यू कैन फाइल, प्रिंट, frame, photocopy, photograph or digitize it. And this is the stuff of which portfolios are made. These may include any of the following. So यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी, अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी आर्टिफैक्ट्स हैं, सो यू कैन यू कैन ऐड इन योर पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। आर्टिकल्स हैं, आप आर्टिकल्स को डाल सकते हैं, कोई अवार्ड आपको मिला वो डाल सकते हैं, ब्रोचर्स डाल सकते हैं, कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्रीज ऐड कर सकते हैं, ड्राइंग्स एंड डिजाइंस हैं, ग्रांट्स हैं, लेटर ऑफ कमेंडेशंस हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस है, मैनुअल एंड हैंडबुक्स हैं, मेरिट रिव्यूज, फोटोग्राफ, प्रेजेंटेशंस, इन सारी चीज़ों को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट समरीज हैं, स्कॉलरशिप एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स। तो इन तरह की जो आर्टिफैक्ट्स हैं आप इनको बहुत इजीली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं एंड अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यूज। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस का कुछ और पॉइंट्स हैं, बट हम एक्टिविटीज़ देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में स्पेशली दिए हुए हैं। सो एक्टिविटी नंबर 1 हम कवर कर रहे हैं, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस का स्पेशली। हाउ वुड यू डिफाइन अ पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे। सो अ पोर्टफोलियो इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ पर्सन एबिलिटीज। ओके, एक ये विजुअल रिप्रेजेंटेशंस है किसी भी व्यक्ति के, उसकी एबिलिटीज के अंदर उसकी क्या क्षमता है, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसके पास नॉलेज क्या है, क्वालिटी क्या है, एंड दिस इज द टेंजिबल प्रूफ ऑफ दीज स्किल्स एंड एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो भी प्रमाण पत्र है उसके रूप में, वो भी सारे टेंजिबल प्रूफ्स होते हैं जो कि सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। द पोर्टफोलियो प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ पर्सन पोटेंशियल बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग व्हाट ही अकम्प्लिश इन द पास्ट। तो जो भी उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी स्किल गेन करा है, जो भी एक्सपीरियंस गेन करा है, तो उन सारी चीज़ों का एक पूरा कलेक्शन होता है, दैट इज पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम। तो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को पढ़ा था, वहां पे डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम दिया हुआ था, ठीक है। सो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में ही सारे आंसर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम में अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत डीपली पढ़ें, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, देन उसका आंसर ढूंढें एंड उसको लिखें। ओके, सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम। अ रिज्यूम इज अ कंसाइज डॉक्यूमेंट। रिज्यूम क्या होता है, बहुत कंसाइज होता है, समरी होता है, डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस ऑल ऑफ अ पर्सन्स रिलेवेंट क्रीडेंशियल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। इट डज नॉट इंक्लूड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट। इसमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक आउटलाइन ऑफ अ पर्सन रिलेवेंट, उसके एजुकेशनल एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज, सारी चीजों का बस एक कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। बट अ पोर्टफोलियो इज डिटेल प्रूफ ऑफ दीज क्रीडेंशियल्स इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट. It may also contain photographs. A resume is always the first document in the portfolio. So this is the difference between portfolio and resume. Okay. Now question number 3, name 4 qualities that a portfolio can present. तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एबिलिटी पोर्टफोलियो में दिखाई जाती है, स्किल्स होती है, नॉलेज एंड पोटेंशियल्स, इन सारी चीज़ों को हमारे पोर्टफोलियो के अंदर दिखाया जाता है. ओके, एंड नाउ द fourth question is, how does building a portfolio act as a learning tool for a student. So portfolio कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए अगर एक लर्निंग टूल में कैसे हेल्पफुल है, कैसे उनको बिल्ड कर रहे हैं. So a portfolio act as an important learning tool for a student. It help to form the habit of documenting your accomplishment and to make a focused preparation for interview. अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से
रखना जानते हैं, प्रेजेंट करना जानते हैं, उससे कम्युनिकेट करना जानते हैं, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो मेक अ फोकस प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, और आप अपने इंटरव्यू को लेके बहुत एक्टिव होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तभी आप अपने पोर्टफोलियो को उसके अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट करते हैं। आपका जैसा इंटरव्यू होता है उसके अकॉर्डिंग, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करते हैं। सो ये आपके इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल्सो हेल्प यू टू एक्सेस योर ऑन प्रोग्रेस। आपको अपनी खुद की स्किल्स और अपनी प्रोग्रेस को एक्सेस करने के लिए, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो बनाना फॉर द करियर डेवलपमेंट एंड कंपेयर इट टू अदर एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट। और सामने वाला अगर एम्प्लॉयर आपसे कुछ आपकी स्किल्स और एबिलिटीज, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से अगर कुछ चाहता है तो आप उसे समझ सकते हैं वेरी इजीली। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड आर्टिफैक्ट्स बी प्लेस्ड इन अ पोर्टफोलियो। सो जो भी आपके आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि प्रमाण पत्र हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनको कैसे प्लेस करोगे इन पोर्टफोलियो। आइए समझते हैं। द पोर्टफोलियो बिगन्स विथ एन इंडेक्स, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले एक इंडेक्स होगा, एंड द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन अ पोर्टफोलियो इज ऑलवेज द रिज्यूम। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा रिज्यूम होगा, ओके। एंड द नेक्स्ट सेक्शन कंटेन्स सर्टिफिकेट, कमेंडेशंस एंड अदर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सेकंड सेक्शन में आपको सर्टिफिकेट, कमेंडेशंस एंड अदर क्रेडेंशियल्स को ऐड करना है। एंड द थर्ड सेक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो हैज ऑल एजुकेशनल डिग्रीज, अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, वॉलंटियर वर्क एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको थर्ड सेक्शंस में डालनी है। एंड द फाइनल सेक्शंस कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशंस इन ब्रीफ। आपके पर्सनल इंफॉर्मेशंस को बहुत ब्रीफ में आप अपने 4 सेक्शंस में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को प्रेजेंट कर सकते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में इसको सेट भी कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड अ पर्सन स्टार्ट कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स फॉर हिज पोर्टफोलियो। हमें कब करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टाइम का इवेंट नहीं है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस टाइप, ओके। सो अ पोर्टफोलियो कलेक्शन इज डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये पूरा एक समय लगता है कि इस समय में जैसे भी आपका पोर्टफोलियो में कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी स्किल्स, एबिलिटीज ऐड हो रही हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड शुड बी अपडेटेड रेगुलरली वेन एवर यू डेवलप, क्रिएट, राइट और डू एनीथिंग दैट कुड बी ऑफ वैल्यू टू यू इन योर वर्क, यू शुड फाइल द डॉक्यूमेंट एज पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो कलेक्शंस। तो आपको अपने उस डॉक्यूमेंट को अपने पोर्टफोलियो में कलेक्ट करना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। अब हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी। एक्टिविटी नंबर 2, फाइंड अ वर्ड इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में जो भी वर्ड दिए हुए हैं उनको पढ़ना है और इस जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उनकी मीनिंग्स को समझ के इनका यहां पे आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, results that are easy to see so there is no doubt। ऐसा रिजल्ट जिसको देखने के बाद हमारे पास फिर कोई डाउट नहीं रहता, कोई सवाल नहीं बचता, तो उसको बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल यानी कि जो फिजिकल फॉर्म में हो, जो हार्ड फॉर्म में हो। तो ऐसे जो रिजल्ट्स और प्रमाण होते हैं, जब हम उसे देखते हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई डाउट नहीं रहता, कोई सवाल नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एविडेंस दैट शो पीपल योर एबिलिटीज। ऐसा एविडेंस जो आपकी एबिलिटीज को दर्शाता है, सो दैट्स कॉल्ड क्रीडेंशियल्स, यानी कि प्रमाण पत्र, जो भी प्रूफ है उसका जो भी है, सो वो क्रीडेंशियल्स होते हैं, ठीक है। सो दैट्स शो योर एबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नो ग्रेट वैल्यूज। ऐसी वस्तु जो बहुत ज्यादा कीमत की नहीं है, जिसकी बहुत अच्छी ग्रेट वैल्यूज नहीं है, लेकिन वो सजावट के काम आती है, सो दैट्स कॉल्ड फ्रील्स। फ्रील्स दैट मीन्स जो झालर वगैरह यूज होते हैं उनको फ्रील्स बोला जाता है, ओके। नाउ द 4th क्वेश्चन इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। ऐसी कोई सीक्वेंस या ऐसा कोई डाटा या ऐसी कोई चीज जो टाइम के अकॉर्डिंग डेट वाइज या फिर सीक्वेंस वाइज या फिर सीरियल वाइज प्रेजेंट की गई है, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड और शेप्ड बाय ह्यूमन क्राफ्ट। ऐसा कोई वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा जो भी प्रोड्यूस या बनाया गया है, दैट्स कॉल्ड
आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट भी एक तरह का प्रमाण पत्र ही होता है, एक प्रूफ करने वाली जो चीज होती है, दैट्स कॉल्ड आर्टिफैक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एन ऑफिशियल अवार्ड और अ रिकमेंडेशंस। अगर कोई सरकारी अवार्ड है, कोई रिकमेंडेशन, सो दैट्स कॉल्ड कमेंडेशंस, यानी कि प्रशंसा, एप्रिशिएशन है, प्रशस्ति है, तो दैट्स कॉल्ड कमेंडेशंस। नाउ द पॉइंट नंबर 7 इज एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, दैट्स कॉल्ड कंसाइज। बहुत सारी चीजों को, बहुत ज्यादा चीजों को बहुत कम शब्दों में बता देना, दैट इज कंसाइज। एंड नाउ पॉइंट नंबर 8, कमिंग बिफोर, जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रायर बोलते हैं, ठीक है, पूर्व। सो ये था एक्टिविटी नंबर 2 का पहला पॉइंट वोकैबुलरी में। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द रीडिंग पैसेज। ओके, द पोर्टफोलियो शुड बी हाउस्ड इन ए स्टडी 3 ring binder with not more than 20 pages. Okay, as you are aware the verb housed is derived from the noun house. ठीक है, तो housed जो है वो house की थर्ड फॉर्म है, यहां पे ed लग गया है। So there are other such words which are normally noun but are sometimes used as a verb. So some of these verbs are like carpet है तो carpeted, elbow है तो elbowed and so on. तो इस तरीके से fill in the blanks with the correct form of the words in the box. तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका यहाँ पे verb दिया हुआ है, तो आपको इनके जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना उसको बनाकर इसको यहां पे फिल करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आई वॉन्ट माई रूम। इसके बाद यहां पे ब्लैंक है और इसमें से आपको वर्ड्स जो हैं वो छाटने हैं। यहां पे मोटर है, क्यू है, कारपेट, कैप्टन है, कारपेट, पॉकेट, पायलट, फ्लोर, बटर, बर्ड एंड शोल्डर दिया हुआ, ठीक है। सो आई वॉन्ट माई रूम कारपेटेड, मैं अपने रूम को कारपेटेड करना चाहता हूं, कारपेटेड बिछाना चाहता हूं, ठीक है। सो लाइक इसका जो आंसर हो गया दैट इज फर्स्ट फॉर द कारपेट, आई वॉन्ट माई रूम कारपेटेड। सेकेंड क्वेश्चन है वी देन डैश डाउन टू लखनऊ। हम लखनऊ किससे गए, मोटर से। सो यहां पे मोटर की थर्ड फॉर्म मोटर्ड, हम कार से या मोटर से लखनऊ गए, वी मोटर डाउन टू लखनऊ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ही पायलटेड, यानी कि ही के बाद डैश द प्लान इन अ स्किलफुल मैनर। तो यहां पे पायलट दिया हुआ है, सो ही पायलटेड द प्लान इन ए स्किलफुल मैनर। उसने जहाज को बहुत ही अच्छे से स्किलफुल तरीके से उड़ाया, ठीक है। हु विल डैश द टीम, तो यहां पे बॉक्स में हमें एक वर्ड दिया हुआ है दैट इज कैप्टन। सो हु विल कैप्टन द टीम, तो यहां पे कैप्टन की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी, वो कैप्टन ही रहेगी। नाउ फिफ्थ, वी डैश अप टू दी टिकट। तो हम टिकट के लिए कहां पे खड़े होगे, क्यू में खड़े होगे, कतार में खड़े होगे, वी क्यूड अप फॉर द टिकट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही डैश ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है दैट इज शोल्डर। सो आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही शोल्डर्ड ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके कंधे पे सारी जिम्मेदारी आ गई। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, लेट मी फिर डैश द टोस्ट। तो यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है दैट इज बटर। सो लेट मी बटर द टोस्ट, मुझे टोस्ट पे बटर लगाने दो, मक्खन लगाने, लाइक दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्लांट्स डैश इन स्प्रिंग। इन स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु में। तो प्लांट्स में जो कलियां हैं, जो फूल हैं, वो कब आते हैं, बसंत ऋतु में। सो प्लांट्स बर्ड्स इन स्प्रिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ही डैश ऑल द मनी एंड लेफ्ट। यहां पे एक दिया हुआ पॉकेट, क्योंकि पैसे को, मनी को हम पॉकेट में रखते हैं। सो ही पॉकेटेड ऑल द मनी एंड लेफ्ट, उसने सारे पैसे को अपनी जेब में रखा और चला गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हिज लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटली, देन आवर लास्ट वर्ड इज फ्लोर। सो कंप्लीटली फ्लोर्ड मी, उसके आखिरी सवाल ने मुझे झिझोर दिया, अचंभित कर दिया। सो ये था वोकैबुलरी का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आइए आगे देखते हैं अपने ग्रामर के सेक्शन को। सो नाउ 6.4, ग्रामर मॉडल्स इंडिकेटिंग
obligations. Okay, so are you already aware modals are auxiliary verb that indicates the function of the language? They express functions such as suggestion, advice, capability, possibility and so on. तो यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए हुए हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस दिए हुए हैं, कुछ प्रोहिबिशंस दिए हुए हैं, जिनका यूज करके हमको अपने आगे की एक्टिविटी नंबर 3 को फिल करना है. और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस और इनके सजेशंस, ऑब्लिगेशंस, प्रोहिबिशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है. तो आइए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3 6.4 का ग्रामर का. इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज करके नीचे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ऑल्थो यू मेक अ पोर्टफोलियो टू अप्लाई फॉर अ जॉब, इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट योर स्किल एंड कैपेबिलिटीज बेटर. तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऑल्थो, तो इसमें कई सारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है. सो इसमें से अपने को इस वर्ब से, इन वर्ड से इनको फिल करना है. तो जो भी वर्ड रिलेवेंट हैं उनका यूज करके हम इसको फिल करेंगे. सो ऑल्थो यू मेक अ पोर्टफोलियो टू अप्लाई फॉर अ जॉब, तो क्या जॉब अप्लाई करने के लिए पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड? नहीं रिक्वायर्ड होता है. सो द आंसर इज डोंट हैव टू. ऑल्थो यू डोंट हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो टू अप्लाई अ जॉब, इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट योर स्किल एंड कैपेबिलिटीज बेटर. बट अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके स्किल और कैपेबिलिटीज को अच्छे से दिखाने में आपकी मदद करता है. सो फर्स्ट का आंसर होगा डोंट हैव टू. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू डैश सेंड मेल योर पोर्टफोलियो टू द ऑर्गेनाइजेशन बट टेक इट विथ यू टू द इंटरव्यू. ये बोल रहे हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को अपना पोर्टफोलियो भेजने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको कैरी करने की आवश्यकता है, लेकर जाने की आवश्यकता है. तो इसमें शुड नॉट आपको नहीं है, नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो यू शुड नॉट सेंड मेल योर पोर्टफोलियो टू द ऑर्गेनाइजेशन बट टेक इट विथ यू टू द इंटरव्यू. लेकिन अपने साथ लेके जरूर जाना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 डैश प्रिजर्व एंड फाइल ऑल रिकॉर्ड एंड प्रूफ्स ऑफ अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स इन ऑर्डर टू क्रिएट इंप्रेसिव पोर्टफोलियो. तो यहां पे शुड और मस्ट दोनों यूज हो सकता है. ओके, सो वन शुड प्रिजर्व ऑल फाइल एंड ऑल रिकॉर्ड्स. आप जब पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करें तो आपके सारी फाइलिंग, सारी रिकॉर्ड्स, प्रूफ, अचीवमेंट सारे बहुत सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए, सारे होने चाहिए, जिससे आप एक अच्छा फील्ड्स इन ऑर्डर, जिसकी वजह से आप एक अच्छा इंप्रेशन दिखा सकते हैं पोर्टफोलियो का और खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे शुड एंड मस्ट बोथ आर वी कैन यूज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन द पोर्टफोलियो डैश बी द रिज्यूम. तो यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट. बिल्कुल रिज्यूम ही होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे जो आंसर है मस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, द कैंडिडेट डैश टू मेक एडजस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो फॉर ईच पोजीशन सॉट. सो कैंडिडेट को अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि वो बाकी पोजीशंस के लिए भी उसे एडजस्ट कर पाए. सो द कैंडिडेट नीड्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो फॉर ईच पोजीशन शॉर्ट. तो यहां पे नीड्स टू का यूज होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 1 डैश ट्राई टू ड्रेस अप द पोर्टफोलियो विथ अननेसेसरी फील्ड्स टू मेक इट लुक इंप्रेसिव. इट डैश लुक प्रोफेशनल. सो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें 1 शुडंट, मसंट ट्राई टू ड्रेस अप द पोर्टफोलियो विद अननेसेसरी फील्ड. फालतू की चीजों से अपने पोर्टफोलियो को नहीं भरना चाहिए, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है. ठीक है, सो आपको क्या करना है? इट शुड लुक प्रोफेशनल. आपको इसको प्रोफेशनल बनाना है, तो अननेसेसरी चीज से इसको नहीं भरना है. सो यू शुड नॉट और मसंट ट्राई टू ड्रेस अप द पोर्टफोलियो विद अननेसेसरी फील्ड्स टू मेक इट लुक इंप्रेसिव. बेकार की चीजों से इसको अच्छा दिखाने की कोशिश ना करें, इसको प्रोफेशनली रखें. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट डैश बी पुट इन अ 3 ring binder as this allow you to add or subtract document when needed. तो ये बोल रहा है यू शुड, आई मीन इट शुड बी पुट इन अ 3 ring. आपको ऐसे 3 rings या कलर में आपको अपने पोर्टफोलियो को बाइंड करके रखना चाहिए ताकि आप फटाक से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट निकालना है या लगाना है तो आप वो चीज कर पाएं.
तो ये था ओवरऑल ग्रामर का एक्टिविटी नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज वर्ड्स इन इटैलिक टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे कुछ फ्रेज और वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उसमें से अपने को करेक्ट वाला चूज करना है और इसको कंप्लीट करना है। एप्लीकांट मस्ट और नीड इंक्लूड द नेम ऑफ 2 रेफरेंसेस। तो अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने रेफरेंसेस जरूर डालने चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा, मस्ट आ जाएगा। एप्लीकांट मस्ट इंक्लूड द नेम ऑफ 2 रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू नीडेंट मसंट स्टे बैक लेट, वी हैव कैंसल द मीटिंग। यू नीडेंट, आपको ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, हम मीटिंग कैंसिल कर देंगे। ओके, सो वी हैव कैंसल्ड द मीटिंग। तो यहां पे नीडेंट और मसंट में से नीडेंट आपको नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू नीडेंट मसंट सेंट द रिमाइंडर टू खालिद एंड सन्स, दे पेड देयर ड्यूज दिस मॉर्निंग। आप खालिद एंड सन्स को रिमाइंडर नहीं भेजेंगे क्योंकि दे पेड देयर ड्यूज इन द मॉर्निंग, उन्होंने आज ही सुबह अपने सारे ड्यूज को पे कर दिया है। तो उन्हें नीडेड मतलब जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है उनको रिमाइंडर देने की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एयरलाइन पायलट शुड ऑब्लिक हैव टू हैव एक्सेलेंट आईसाइट। तो यहाँ पे शुड नहीं, हैव टू होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए अपने आंखों से बहुत अच्छे से देखने की आई साइट, सो बहुत अच्छे से देख पाएं। तो ऐसा पायलट्स में होना चाहिए ताकि वो प्लेन को, जहाज को बहुत अच्छे से पायलट कर पाए, उड़ा पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यू शुड ऑब्लिक मस्ट सेव द फाइल्स बिफोर यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ और यू विल लॉस्ट इट। तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, यहाँ पे मस्ट आएगा। आपको बिल्कुल अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है उससे पहले, लेकिन अपनी फाइल आपको सेव जरूर कर लेनी है ताकि आपकी फाइल लॉस्ट ना हो। सो यू मस्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एम्प्लॉइज आर रिमाइंडेड दैट दे मसंट नीडेंट यूज द ऑफिस फोन टू मेक पर्सनल कॉल। तो यहाँ पे नीडेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आएगा मसंट। एम्प्लॉइज आर रिमाइंडर दैट दे मसंट, एम्प्लॉइज को ये बताया जाता है कि आपको ऑफिस का फोन नहीं यूज करना है पर्सनल कॉल के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मसंट डोंट हैव टू कम टू द मीटिंग इफ यू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। तुम्हें मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, सो डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू कम टू द मीटिंग इफ यू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपके पास कोई और इंपॉर्टेंट काम है तो आपको मीटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 8, यूनिवर्सिटी टीचर्स मस्ट ऑब्लिक शुड बी ग्रेजुएट इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज। तो बिल्कुल यहाँ पे मस्ट होना चाहिए, वो अपने रेस्पेक्टिव एरिया में, अपनी स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएट होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, दे शुड ऑब्लिक मस्ट हैव अ पीएचडी इफ पॉसिबल। तो यहाँ पे इफ पॉसिबल बोल दिया है तो यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शुड। दे शुड हैव अ पीएचडी डिग्री इफ पॉसिबल, अगर है तो अच्छी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दे नीड ऑब्लिक शुड हैव सेवरल पब्लिकेशन इन रेफर्ड जर्नल्स। सो यहाँ पे नीड नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, दे शुड हैव सेवरल पब्लिकेशन इन रेफर्ड, उनके पास कई सारी पब्लिकेशन, सेम पब्लिकेशंस होने चाहिए, बहुत सारी पत्रिकाएं या फिर जो पब्लिकेशंस है वो उनके पास होना चाहिए उसी रेफर्ड जर्नल्स, उससे रिलेटेड जो भी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी 6.4 ग्रामर का। ठीक है, नाउ है 6.5 राइटिंग सेल्फ पोर्टफोलियो। तो ये राइटिंग का पार्ट है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज है, करंट जॉब प्रोफाइल लिखना है, ठीक है, या फिर अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, स्किल्स लिखनी है, जो भी है, तो ये राइटिंग वाला पार्ट आपको खुद करना है। एक्टिविटी नंबर 4 आपको यहाँ पे खुद ही अटेम्प्ट करनी है। नाउ एक्टिविटी नंबर 6 में भी कुछ भी नहीं है, स्पीकिंग है, और स्पीकिंग के लिए आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है, मेक अ प्रेजेंटेशन टू योर क्लास फ्रेंड और ऑन व्हाई यू थिंक इट इज एसेंशियल टू हैव अ पोर्टफोलियो व्हाई अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऊपर पीपीटी बनानी है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। नाउ 6.7 लिसनिंग, क्रिएटिंग अ वेब वर्जन ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे कुछ वेब वर्जन
वेबसाइट वगैरह से आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक्टिविटी नंबर 6 में देखेंगे. So listen to an expert talking to you about creating a web version of your portfolio and answer the question given below. You can listen to the audio 2 to 3 times if needed. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो लिसनिंग का वो ऑडियो से रिलेटेड है. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर आपको इस बुक के साथ कोई ऑडियो कैसेट मिली है तो आप उसको सुन के कर सकते हैं. अदरवाइज इसी बुक में पेज नंबर 30 पे आपको ऑडियो का जो है टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़कर इसका आंसर कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट स्पेशली बेनिफिशियल फॉर अ वेब डिजाइनर और अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू हैव अ पोर्टफोलियो वेबसाइट. तो ऐसा क्यों जरूरी है कि कोई वेब डिजाइनर है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसके पास एक प्रीवियस जो है वेबसाइट की वेबसाइट पोर्टफोलियो होनी चाहिए. ओके, तो अगर उसके पास प्रीवियस वेबसाइट की पोर्टफोलियो है तो अपने प्रीवियस वर्क को शो कर सकता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे दिखा सकता है. ठीक है, यहाँ पे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को वो दिखा के अपने इंटरव्यूज को और इजीली वो क्रैक कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए जरूरी है बिकॉज इट शो देयर प्रीवियस वर्क, उसके प्रीवियस स्किल्स और वर्क को शो करता है. तो इसलिए जो प्रीवियस वेबसाइट की पोर्टफोलियो वो नेसेसरी है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई मस्ट यू बी केयरफुल while choosing a free website to create your portfolio. आप जब फ्री वेबसाइट चूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए तो आपको क्यों केयरफुल रहना चाहिए? बिकॉज मैनी फ्री साइट्स यूज बैनर एडवर्टीजमेंट टू सपोर्ट देयर साइट एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट माइट बी डिस्प्लेड. दिस मे समटाइम टर्न आउट टू बी एम्बेरसिंग. सो समटाइम जब आप फ्री की जो वेबसाइट और प्लेटफॉर्म जब यूज करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एड्स आने लग जाते हैं. आप फोन में भी देखते होंगे, लैपटॉप में भी देखते होंगे, तो ये बहुत एम्बैरेसिंग लगता है. तो इसलिए आप फ्री वेबसाइट ना यूज करें, कोई पेड वर्जन लेकर अपने वेबसाइट पोर्टफोलियो को बनाएं ताकि उसमें कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट पार्ट ना आए. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ इज इट इजियर टू शो अ क्लाइंट योर एक्सपर्टीज इन अ फील्ड इन अ वेब पोर्टफोलियो. तो किसी भी क्लाइंट को आप अपना वेबसाइट पोर्टफोलियो दिखाएंगे, अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज कैसे शो करेंगे. सो व्हेन यू रेफर अ क्लाइंट टू योर वेबसाइट यू कैन रेफर देम टू स्पेसिफिक वेब पेज दैट डिमोन्स्ट्रेट द एक्सपर्टीज दे आर सीकिंग. सो आप अपने वेब पेज पे कई सारे ऐसे पेज ऐड कर सकते हो जो आपकी स्किल्स, एबिलिटी, पास्ट एक्सपीरियंस को दिखाए, और जो सामने वाला चाहता है आप डायरेक्ट उसी वेब पेज पे उनको ले जाकर अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज के बारे में उन्हें बता सकते हैं. सो दिस इज इजियर देन द सिफ्टिंग थ्रू पेपर्स. तो ये पेपर्स से पेपर पलटने से अच्छा है कि आप वेब पोर्टफोलियो बना के उनको डायरेक्ट वो चीज दिखा पाए. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू नीड टू कीप चेकिंग योर पोर्टफोलियो वेबसाइट रेगुलरली. बिकॉज जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन है. ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप रेगुलरली अपनी वेबसाइट पोर्टफोलियो को चेक कर रहे हैं, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, कोई टेक्निकल एरर तो नहीं आ रहा है. तो इसलिए आपको उस चीज़ों की चेक करते रहने हैं. यू नीड टू चेक योर वेबसाइट रेगुलरली टू मेक श्योर एवरीथिंग is in working order and to ensure there are no broken images or broken links to other sites or outdated information. Also, if you have a link to your email address, you should test it regularly to make sure it work. तो अगर आपके पास आपके वेबसाइट पे कुछ आपके ईमेल एड्रेस भी हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करके देखो कि आखिर वो वर्क कर रहा है या नहीं, और उसको रेगुलरली टेस्ट जरूर करें वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ताकि आप अपने वेबसाइट पोर्टफोलियो पे अपडेटेड रहें. Now, the question number 5. Can you complete the following sentence based on what you heard in the audio? तो यहाँ पे फिर ऑडियो की बात करें तो आप टेक्स्ट को पढ़ के इन सब का आंसर कर सकते हैं. Having a portfolio in a web formal demonstrate that you are current and contemporary. Okay, so इसका आंसर है that you are current and contemporary. Now, पॉइंट नंबर सेकंड, अ पोर्टफोलियो इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पोर्टफोलियो एक बार बना के छोड़ा नहीं जा सकता, वो वर्क इन प्रोग्रेस वर्क होता है. ओके, सेकंड पॉइंट, आर्टिस्टिक कैन यूज द वेब पोर्टफोलियो टू डिस्प्ले फोटो, स्केच, पेंटिंग और प्रिंट्स. तो जो आर्टिस्टिक्स जो फॉर्म में हम दिखाते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो हम बहुत अच्छे तरीके से स्केचेस दिखा सकते हैं, फोटोज दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग प्रिंट्स लगा सकते हैं.
तो वो आप अपने वेब पेज पे, वेब पोर्टफोलियो पे भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यू मस्ट मेंशन द लिंक टू योर पोर्टफोलियो इन योर कवर लेटर एंड रिज्यूम। आप जब भी अपने रिज्यूम और कवर लेटर्स को बनाएं तो अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी जरूर दें, ताकि एम्प्लॉयर या सामने वाला अगर आपके पोर्टफोलियो को चेक करना चाहता है तो उस लिंक से चेक कर पाए। ओके, नाउ 6.8 लेट अस सम अप। तो यहां पे हमारा यूनिट 6 खत्म हो गया है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये यूनिट समझ आया होगा। आप देख रहे हैं इग्नू आइडिया और हम कवर कर रहे हैं लेक्चर वीडियो बैगला 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस, और ये था हमारा यूनिट नंबर 6 पोर्टफोलियो मेकिंग। ऐसे और इंफॉर्मेटिव लेक्चर वीडियो के लिए, क्वेश्चन पेपर वीडियोस के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, असाइनमेंट सॉल्यूशंस के लिए, असाइनमेंट्स अपडेट के लिए, रिजल्ट्स के लिए आप इग्नू आइडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपनी किसी भी क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसे विद इन एक टाइमलाइन आपको उसका आंसर और उससे रिलेटेड कंटेंट आपको देकर ही जाऊंगा। तो बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए इग्नू आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।